आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने बढ़ाई है मजदूरी दर। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर भारत में हो रही है बेकाबू, कई शहरों में लगा दिया गया है लॉकडाउन। आखिर कौन कौन से शहरों में लगा दिया गया है लॉकडाउन बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, दोबारा शुरू होगी पैसेंजर ट्रेन सर्विस, कई ट्रेनें चलाने की है योजना। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने वाले लोगों के लिए राहत की खबर, अब राज्य के किसी भी जिले में आप करवा सकेंगे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पेटीएम का यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। साथ ही यहाँ पर बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने वाले लोगों के लिए राहत की खबर, राज्य के किसी भी जिले से आप करा सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने वाले लोगों के लिए राहत की खबर दी है। लाइसेंस रिन्यू के लिए अब उन्हें संबंधित आरटीओ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, वह राज्य के किसी भी अथॉरिटी यानी आरटीओ में जाकर रिन्यू अपना ड्राइविंग लाइसेंस करवा सकते हैं। मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया है। इसके साथ ही बड़े वाहनों को भी राहत यहाँ पर दी गई है। ऐसे वाहनों को अब रजिस्ट्रेशन के लिए अथॉरिटी यानी रजिस्ट्रेशन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैन्युफैक्चरर या फिर मैन्युफैक्चरर डीलर ही रजिस्ट्रेशन करा कर देगा। वही सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन से लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद रिन्यू कराने वाले लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। अब तक यहाँ पर अभी तक यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जिस जिले में तो यहाँ पर जिस जिले की अथॉरिटी बनाता था, एक्सपायर होने के बाद में व्यक्ति को उसी अथॉरिटी के पास जाना पड़ता था। ऐसे लोगों को अधिक यहाँ पर परेशानी होती थी जो पहले राज्य के छोर में रहकर लाइसेंस बनवाते थे, लेकिन बाद में दूसरे छोर पर वो बाद में राज्य के दूसरे छोर में जाकर रहने लगते हैं। वही लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए उन्हें संबंधित आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था। इसमें व्यक्ति का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था। मंत्रालय ने ऐसे लोगों को राहत दी है, वे किसी भी यहाँ पर राज्य के किसी भी अथॉरिटीज यहाँ पर आरटीओ ऑफिस में जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। यह एक्ट इसमें शामिल कर दिया गया है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो दोबारा शुरू होगी पैसेंजर ट्रेन सर्विस, कई ट्रेनें चलाने की है योजना। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, भारतीय रेलवे कोरोना महामारी की वजह से बंद पड़ी कई ट्रेनों को चलाने की तैयारी में है। भारतीय रेल जल्द ही अपनी यात्री सेवाएं पूरी तरह से शुरू कर सकती है। रेलवे अगले 2 महीनों में कोविड से पहले वाली स्थिति में आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि अगले 2 महीनों में यात्री सेवा पूरी तरह से बेहाल भारत में हो सकती है। इस दौरान शुरू होने वाली ट्रेनों में रेगुलर नहीं, सबके स्पेशल ट्रेन होने की संभावना है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि ये तभी संभव है जब राज्य सरकार इसके लिए मंजूरी दे, साथ ही कोरोना वायरस महामारी भी भारत में कंट्रोल रहे। आपको बता दें कि यात्री पिछले काफ़ी समय से पैसेंजर ट्रेन सेवा को यहाँ पर बहाल किए जाने की मांग कर रहे थे। कम किराए एवं रोज़मर्रा के काम के चलते आने जाने के लिए यात्री ट्रेनें होती है काफ़ी फायदेमंद होती है, मगर ऐसी ट्रेनों में मुसाफिरों की भीड़ के चलते संक्रमण का डर था। ऐसे में रेलवे ने इस सेवा को बहाल नहीं किया था, मगर अब स्थिति में सुधार को देखते हुए इसे दोबारा चलाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, नीतीश कुमार सरकार ने बढ़ाई है मजदूरी दर। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया है। इसको लेकर सरकार द्वारा 446 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने कोरोना के मद्देनजर श्रमिकों के हित में ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। इसको लेकर श्रम मंत्रालय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार यह आदेश 6 महीने तक लागू रहेगा। वही आदेश के तहत यहाँ पर अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 304 रुपए मिलेगा, वही अर्धकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 316 रुपए मिलेगा, वही कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 385 रुपए मिलेंगे, वही उच्च कुशल श्रमिक मजदूरों को प्रतिदिन यहाँ पर 470 रुपए दिए जाएंगे। वही सुपरवाइजर और क्लार्क को यहाँ पर 8,708 रुपए पर मंथ यहाँ पर इनको दिए जाएंगे। वही पहले कितने मिलते थे, तो पहले की बात बताएं तो हम पहले अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 292 रुपए मिलते थे, अर्धकुशल श्रमिकों को 304 रुपए और कुशल श्रमिकों को 370 रुपए दिए जाते थे। वही उच्च कुशल श्रमिकों को 451 रुपए मिलते थे। वही आदेश के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी साल में 2 बार यहाँ पर पुनरीक्षित होगा। वही राज्य सरकार के इस निर्णय से श्रमिकों में अब खुशी की लहर है। वही श्रमिक संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि 14 लाख और 87,000 श्रमिक सरकार के यहाँ पर निबंधित है। ये सभी 60 साल से अधिक उम्र के हैं। सरकार ने इनको ये श्रमिक है, इनकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए 3,000 रुपए सालाना देने का निर्णय भी यहाँ पर बिहार की सरकार ने लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में किया है बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं तक का नया सिलेबस जारी कर दिया है। बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर से अपलोड कर दिया है, छात्र वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
नए सिलेबस में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है। छात्रों को इस वर्ष पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ना होगा। कोरोना महामारी के कारण बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 20-21 की हो रही परीक्षाओं में सिलेबस की कटौती की थी, इसलिए नए सत्र के सिलेबस में अब यहाँ पर कुछ आशंकाएं थी, इसको दूर कर दिया गया है। फिलहाल बोर्ड द्वारा सिलेबस जारी करने के बाद की स्थिति यहाँ पर साफ हो गई है। पिछले शैक्षणिक सत्र में सीबीएसई ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 30% सिलेबस को कम कर दिया था। हालांकि इस बार बोर्ड ने सिलेबस में कोई भी यहाँ पर कमी नहीं की है। नए सत्र 2021-22 के लिए छात्रों को जो नया सिलेबस है वही यहाँ पर पूरा कवर करना होगा। वही बोर्ड परीक्षाएं सीबीएसई की 4 मई से 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने हाल में ही कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं की तारीखों का संशोधन यहाँ पर किया था। वही बोर्ड रिवाइज्ड डेट सीट के अनुसार 12वीं का जो फिजिक्स का पेपर है वो यहाँ पर 13 मई को और 1 जून तक यहाँ पर बदल गया है। इस तरह 10वीं का गणित का पेपर 21 मई की बजाय अब ये 2 जून को आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो भारत में कोरोना की दूसरी लहर हुई है बेकाबू। कई शहरों में लगा दिया गया है लॉकडाउन। कोरोना की दूसरी लहर भारत में बेकाबू होती दिख रही है। देश में फिलहाल एक दिन में यहाँ पर 80,000 से अधिक नए कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। वहीं महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, गुजरात, दिल्ली समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। जानकारों का मानना है कि दूसरी लहर में कोरोना ज्यादा खतरनाक है। वहीं सिर्फ संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, बल्कि मृतकों की संख्या में भी यहाँ पर बढ़ोतरी भारत में देखने को मिल रही है। इसी कारण कोरोना के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वही लॉकडाउन का दायरा धीरे धीरे यहाँ पर रोज शहर दर शहर यहाँ पर देश में बढ़ रहा है। ऐसे में ये सुबह फिर तेज से हो गई है कि क्या देश में फिर लॉकडाउन लग सकता है। फिलहाल पूरे देश में तो नहीं, लेकिन कुछ राज्यों के कुछ शहरों में लॉकडाउन जरूर लगाया गया है। आपको बता देते हैं कि कौन कौन से शहर है जहां पर यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना की इस चुनौतीपूर्ण हालातों को देखते हुए कई शहरों में पूर्ण लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वह शहर जहाँ पर भारत में फिलहाल यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस यहाँ पर सामने आए। इसी को देखते हुए पुणे में आज से आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में 1 हफ्ते के लिए 12 घंटों का कर्फ्यू लगाया गया है। आज शाम से 1 हफ्ते के लिए हर रोज 6 बजे तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ पर कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं यहाँ हर तरह का मॉल और सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें आदि यहाँ पर बंद रहेगी। सिर्फ होम डिलीवरी की सेवा ही प्रदान की जाएगी। स्कूल कॉलेज को यहाँ पर 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मौजूदा स्थिति यहाँ पर बनी रही तो लॉकडाउन लगाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 4 जिलों में भी लगा दिया गया है लॉकडाउन। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 शहरों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। छिंदवाड़ा, रतलाम में 1 अप्रैल को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शाम 6 बजे तक तथा बैतूल में 2 अप्रैल से रात 10 बजे से 5 अप्रैल तक शाम 6 बजे तक का यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं खैरगोन में 2 अप्रैल की रात 8 बजे से 5 अप्रैल शाम 6 बजे तक का ये लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में प्रशासन ने यहाँ पर 6 से 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 4000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ पर सरकार सख्ती बरत रही है। योगी सरकार कक्षा 8वीं से लगाकर यहाँ पर कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को यहाँ पर बंद करने का फैसला किया। ये स्कूल यहाँ पर 11 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यूपी में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर। अब जल्द सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल, तेजी से घटेंगे दाम। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी को बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 बार कटौती की। हालांकि इस कटौती से आम आदमी को कुछ राहत नहीं मिली है, लेकिन अब तेल के दाम कम होने के आसार हो रहे हैं। दरियाल तेल निर्यातक देश संगठन यानी OPEC ने यहाँ पर सहयोगी देशों से तेल उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाने की सहमति यहाँ पर दे दी है। तेल उत्पादक देश OPEC का कहना है कि मई से जुलाई के दौरान प्रतिदिन 20 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें कि इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। वहीं OPEC मई में 3.5 लाख बैरल प्रतिदिन और 3.5 लाख प्रतिदिन बैरल जून में और यहाँ पर 4 लाख बैरल जुलाई में तेल उत्पादन बढ़ाएगा। वही बयान में कहा गया है कि संगठन मई, जून और जुलाई में प्रतिदिन यहाँ पर 0.5 मिलियन से अधिक यहाँ पर बैरल द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहमति इनके बीच हुई है। इस बीच सऊदी अरब ने कहा है कि वह खुद से 10 लाख बैरल प्रतिदिन अतिरिक्त उत्पादन को बेहाल करेगा। आपको बता दें कि कच्चा तेल का उत्पादन बढ़ने से कीमतों में नरमी आएगी। इसका सीधा असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। भारत कच्चे तेल के मामलों में काफ़ी हद तक दूसरे
विदेश से कच्चा तेल यहाँ पर इंपोर्ट पर निर्भर है। वही भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है। वही ओपीईसी का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी से उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये कदम यहाँ पर उठा रहे हैं। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ नए मामले आए हैं सामने। 195 दिन बाद भारत में एक दिन में रिकॉर्ड यहाँ पर 89,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस भारत में सामने आए हैं। देश में कोरोना से हालात लगातार यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। हालात चिंताजनक हो गए हैं। हर दिन कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड भारत के अंदर टूट रहे हैं। वही देश में 6 महीनों बाद 195 दिन बाद यहाँ पर भारत में 89,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस आए हैं। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस भारत में आ रहे हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 89,129 नए कोरोना के केस भारत में आए हैं। वही 714 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। इससे पहले 19 सितंबर को भारत में 89,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। एक समय था भारत में जब कोरोना संक्रमण के जो मामले थे वो कम होने लगे थे। इस साल 1 फरवरी को 8,735 नए कोरोना के केस भारत में दर्ज किए गए थे। वही एक दिन में कोरोना मामलों की ये संख्या साल में सबसे कम थी। वही देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 24 करोड़ 70 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग भारत में कल की गई थी। वही कुल कोरोना केसों की संख्या भारत में 1,23,92,000 पार हो गई है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,15,79,000 हो गई है। वही कुल एक्टिव केसों की संख्या भारत में 6,58,000 पार है। वही कुल मौतों की संख्या भारत में 1,64,110 हो गई है। वही कुल टीकाकरण भारत में 7,30,00,000 लोगों का हो चुका है। वही देश में हर दिन सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर महाराष्ट्र में 47,000 से ज़्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वही इस महामारी की शुरुआत से अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये मामले सामने आए हैं। वही संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों में 102 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। वही यहाँ पर जो मरने वालों की संख्या है महाराष्ट्र में वो 55,000 पार हो गई है। वही कुल मामलों की संख्या यहाँ पर 29,04,000 पार हो गई है। वही महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटों में मुंबई से हैं। मुंबई में 8,844 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कल 24,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वही टोटल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 24,57,000 पार हो गई है। अभी जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में टोटल मामलों की संख्या में अब जो एक्टिव केस है उनमें यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या 3,89,000 के आसपास हो गई है। वही देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। वही 2 अप्रैल तक भारत में 7,30,00,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 30,93,000 के आसपास लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया था। वही वैक्सीन को दूसरी खुराक देने का अभियान भी भारत में 13 फरवरी से शुरू हो चुका है। वही 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण भारत में 1 अप्रैल से किया जा रहा है। वही देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 94% है। एक्टिव केस बढ़कर भारत में 5% हो गए हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत अब 5वें स्थान पर आ पहुंचा है।